नमस्कार साथियों, यह गौ माता की कहानी है। एक ऋषि था, उसके पास एक बहुत सुंदर और अच्छी गाय थी। तो वो एक जंगल में रहता था और उसकी कुटिया थी और कुटिया के सामने उस गाय को रखता था और वहीं पर से चारा डालता था। राक्षस उसके पीछे पीछे लगे हुए थे, क्योंकि उस ऋषि की गाय इतनी सुंदर थी भी वह उसे गाय को कभी भी अपने गंदे हाथों से गाय को नहीं छूता था, क्योंकि उस ऋषि को डर था राक्षस इस गाय को ले जाएंगे, लेकिन मैं इस गाय की रक्षा करूंगा। राक्षसों के भय की खातिर उसने गाय को कुटिया के अंदर बांध दिया और वहीं पर उसे चारा डालता। बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो गाय का दूध निकालकर अपने करमंडल में बाहर लेकर आया, तो राक्षस ने देखा भी यह तो गाय का दूध है, और वो राक्षस उस दूध का करमंडल ऋषि के हाथ से छीनकर भाग गए। यह देखकर वो ऋषि उनके पीछे पीछे भागा, लेकिन वह राक्षस उसके हाथ नहीं लगे। यह सब कुछ देखकर उन्होंने देव के देव महादेव की पूजा की। देव के देव महादेव की पूजा की। कई दिन उसकी पूजा करते हुए तो शिव जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बताओ महात्मा जी, आपने मुझे कैसे याद किया? उसने कहा, ये जो गौ माता है, आप इसकी रक्षा करो। तो शिव जी महाराज ने कहा, यह अपनी रक्षा आप कर सकती है, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर शिव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तो वो गौ माता जब ऋषि की कुटिया के सामने चारा खा रही थी, तो राक्षसों ने उस गौ माता को चारों ओर से घेर लिया और उसने कहा, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, नहीं तो नहीं। उसने कहा, कौन कौन सी 3 चीज पर्दे के अंदर रहनी चाहिए? पहला प्रश्न। कहा, एक तो नारी को भी पर्दे के अंदर रहना चाहिए, धन को भी पर्दे के अंदर रखो, और खाना खाओ तो भी पर्दे के अंदर खाना खाओ। दूसरी बात है, कौन सी 3 चीज़ों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए? उसने कहा, एक बीमारी, और एक कर्जा, नंबर 3 शत्रु। इन तीनों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसका तीसरा उत्तर और निकल आया, हमें कौन सी 3 चीज जिंदगी में एक बार मिलती है? उसने कहा, माँ, बाप और शरीर। ये तीनों चीज जिंदगी में एक ही बार मिलती है। उसने कहा, चौथा सवाल और बताओ, हमें हमें किस किस के लिए और कैसे क्या करना चाहिए? कैसे अपने आप पर विश्वास करो, कैसे समझो और कैसे सीखो? इतनी बात सुनकर वो राक्षसों ने उनका कोई भी जवाब नहीं पाया।